अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम व अनकिहु। वाव के बाद अलिफ पर ज़बर है तो इसको अन पढ़ेंगे। व अन के हुल, हा को सीधा लाम से मिलाएंगे। अन के हुल। अब देखें दरमियान में इसमें वाव भी नहीं पढ़ेंगे। अन के हु की हा के बाद जो वाव है ये वाव भी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद दो अलिफ़ें हैंगे, दोनों नहीं पढ़ेंगे। व अन के हुल अया मा, फिर माँ को खींचना है, ये पढ़ना गलत होगा। व अन के हुल अया मा मिनकुम, अयामा, अयामा गलत है, अयामा, क्योंकि अयामा का तर्जमा और हो जाएगा। अन के हुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, इमाइकुम, ई यकूनु, ई पढ़ेंगे चूँकि नून के ऊपर जज़्म और आगे या पर शद, तो नून या के अंदर दाखिल हो जाएगी। ई यकूनू, अच्छा इस नू को भी खींचना है। ई यकूनू नहीं पढ़ना, यकूनू गलत है, यकूनू क्योंकि आगे वाव आ गई है। ई यकूनू फुक़रा, फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु, युग़निहि, युग़निहि, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। अब मैं इसको रवानी से पढ़ता हूँ। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। ये आयत है जिसके अंदर कुछ अहकामात बयान हुए हैं, दो हुक्म बयान हुए हैं इस आयत में। तर्जुमा, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, अनकिहु का मतलब तुम निकाह करा दो। अल अयामा मिनकुम, अपने में से उन लोगों का जो बेनिकाहे हैं, जो बग़ैर निकाह वाले हैं, तुम उनका निकाह करा दो। यानी जिन मर्दों और औरतों का अभी तक निकाह नहीं हुआ उनका निकाह करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम्हारे ग़ुलामों और बांदियों में से भी जो निकाह की सलाहियत रखते हैं उनका भी निकाह करा दो। इन यकूनू फुक़रा, अगर वो जिनका तुम निकाह करा रहे हो वो अगर फ़कीर हुए, फ़कीर कहते हैं अरबी में गरीब को, अगर वो गरीब हुए, तंग दस्त हुए, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तो बड़ी वुसअत वाला है, बड़े इल्म वाला है। यहाँ हुक्म ये बयान हुआ है कि तुम में से जिन मर्दों औरतों का निकाह नहीं है, वो बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके सरपरस्तों को कहा जा रहा है कि तुम उनका निकाह करो। और आगे ग़ुलामों और बांदियों के निकाह का भी कहा। हमारे ज़माने में तो चूँकि ग़ुलामों और बांदियों का ज़माना ही नहीं रहा, तो इसलिए ये हुक्म इस ज़माने में तो है नहीं, लेकिन ये हुक्म है कि जो बग़ैर निकाह वाले हैं उनका निकाह करो। घर में बच्चा बच्ची निकाह के काबिल हो जाते हैं तो घर वालों को हुक्म है कि तुम निकाह करो, तो उनको नहीं कहा कि तुम खुद निकाह कर लो। इसमें यह तरगीब है कि लड़की का खुद जाकर निकाह कर लेना, किसी जगह किसी लड़के से कहना मैं और तुम मिल के निकाह कर लेते हैं, ये शरीयत में नापसंदीदा है। और लड़के के लिए भी यही बात पसंदीदा है कि वो अपने सरपरस्तों के ज़रिए से अपना निकाह कराए, जैसा कि अब तक ये बात मुसलमानों में चली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लड़की और लड़के का निकाह उसके माँ बाप करते हैं, रिश्ते की बात उसके माँ बाप से होती है, और यही शरीयत में पसंदीदा है। बल्कि एक हदीस में तो यहाँ तक भी आया है कि अगर लड़की अपने सरपरस्त की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ले, फ़निकाहुहा बातिलुन, फ़निकाहुहा बातिलुन, फ़निकाहुहा बातिलुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका निकाह बातिल है, हुआ ही नहीं। अगरचे इस हदीस का उलमा थोड़ी सी तफसील बयान करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात हदीस में तो आ गई है कि अगर लड़की ख़ुद निकाह कर रही है और माँ बाप की यानी सरपरस्त की इजाज़त के बग़ैर कर रही है तो निकाह ही गोया नहीं हुआ। तो पसंदीदा बात यह है कि निकाह करवाया जाए, ख़ुद ना निकाह करने का इक़दाम उठाया जाए, ये एक बात होगी। इल्ला यह कि कोई लड़की ऐसी हो, कोई लड़का ऐसा हो कि उसके घर वाले उसका निकाह करना ही नहीं चाहते,
तो फिर मजबूर हो तो कर सकती है। जैसे हमारे शुनीद में सुनने में ऐसे आया है कि बाज़ भाई अपनी बहनों का निकाह इसलिए नहीं करते कि अगर निकाह कर दिया तो फिर अपने बहनोई को जायदाद देनी पड़ेगी, लिहाजा उनको बिठाए रखते हैं। उम्रें बड़ी हो जाती हैं तो बस उनको कहती हैं हम हैं ना तुम्हारे भाई, जो तुम्हें ख़र्चा नफ़का ज़रूरत हम तुम्हारे हैं ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो ये बड़े जुल्म की बात है। सिंध के बाद इलाक़ों में हमें सुनने में आया है, और सही ख़बर है, ये सही सुनने में आया है कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहन का निकाह कुरान से कर देते हैं और उसका कुरान लाते हैं और कुरान के साथ लेकर उसको कमरे में रवाना कर देते हैं। कहते हैं ये बड़ी खुशकिस्मत औरत है, इसका निकाह कुरान से हो गया है। जहालत है और कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके और कुछ नहीं होता कि अगर बहन का निकाह करते हैं कल बहनोई सीधा हो जाएगा, कहेगा जायदाद में से हिस्सा दो हमें, तो ना निकाह करेंगे ना ये मसला बनेगा। तो ऐसी जहलाना बातें नहीं करनी चाहिए, निकाह करना चाहिए। और बच्ची और बच्चे की जब उम्र हो जाए उसके बाद निकाह के सोचने का शुरू कर देना चाहिए। और निकाह के अंदर इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगले आदमी का जिसका निकाह हो रहा है उसकी ज़रूर पसंद हो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि लड़की एक जगह बिल्कुल रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और वो धमकियां देती है कि मैं यहाँ से घर से चली जाऊँगी, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। अगरचे लड़की को ये नहीं सजता, लेकिन माँ बाप को भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही लड़के की चाहत का भी ख्याल रखना चाहिए और लड़के को चाहिए कि उसको माँ बाप की चाहत का ख्याल रखे, यानी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। वालिदैन ऐसे सख्त न बने कि लड़के को कहें बस मैंने जहाँ कहा यहीं शादी करनी है, और लड़का कह रहा है बेचारा कि अब्बा जी यहाँ ना करो, बाकी जहाँ कर दो, यहाँ मेरा दिल नहीं मैल खाता, मेरा दिल इस तरफ नहीं मुतवज्जह होता। तो वालिदैन को चाहिए कि ख्याल रखें। और लड़का भी ऐसा ना हो जाए कि माँ बाप के आगे डट जाए कि बस मैंने यही करना और कहीं भी नहीं करने। लड़का अपनी शराइत बताए कि जी मैं चाहता हूँ लड़की पढ़ी लिखी हो, मैं चाहता हूँ कि लड़की ऐसी हो। उसके बाद फिर वालिदैन उन शराइत का ख्याल रखें। जाने बैन से ख्याल रखना चाहिए दूसरे का। एक तरफ़ा हमारे यहाँ जो शिद्दत पाई जा रही है अमूमन वालिदैन की तरफ से, ये अच्छा नहीं है। अब तो खैर थोड़ा मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है, वो लड़कों की तरफ से शिद्दत है, पहले होती थी वालिदैन की तरफ से। हमारे यहाँ भी ऐसा एक रिश्ता हुआ कि लड़का बिल्कुल उस पर राज़ी नहीं था और बस वालिदैन का ज़ोर था इधर ही करना है। तो लड़का कहता रहा कि जी यहाँ ना करो, बाकी कहीं कर दो, यहाँ मेरा दिल नहीं मानता इस जगह रिश्ता करने से। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर वो कहते हैं ना, बाप का आर्डर फिर लोहे का गार्डर होता है। उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर दी। अब वो बाल बच्चों वाले हैं, क्योंकि हमारे ख़ानदान का वाक़या है, अभी तक उस लड़के और लड़की की आपस में नहीं बनी। अब तक उन दोनों के दिल तो एक दूसरे से बुझे हुए हैं। ये कोई ज़िंदगी है कि वो बेचारा बाल बच्चों वाला हो गया, अभी तक उसको शादी की खुशी नसीब नहीं हुई। घर के अंदर राहत नहीं महसूस है कि आदमी घर आए, उसका दिल खुश हो जाए और आकर आराम से सुकून से कुछ देर बैठ जाए। नहीं तबीयत मैल होती उसकी, तो वहाँ नहीं करनी चाहिए थी, किसी और जगह कर लेते। और तो लड़कों को भी नहीं चाहिए कि वो एक जगह ज़िद कर लें। बहरहाल ये एक ज़रूरी हुक्म है निकाह के बारे में जो मैंने अर्ज़ किया। और वालिदैन को चाहिए कि निकाह कराने के अंदर वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब लड़के और लड़की की उम्र निकाह की हो जाए और वो निकाह के काबिल हो जाए, निकाह कर देना चाहिए। इसमें भी इफ़रात व तफरीत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की और लड़का बालिग हुए नहीं और निकाह कर दी। वो हमारे यहाँ मशहूर है, हमारे यहाँ बाज़ लोगों में, लड़की अगर बालिग हो जाए और बाप उसका निकाह ना करे तो हर मैंसद के ऊपर वालिद को खिंजीर का गोश्त खाने का गुनाह मिलता है। तो ये कैसी जहलाना बात है, इतनी भी शिद्दत नहीं है। तो एक जगह मैं गया तो उन्होंने कहा जी उसका बेटा था मेरे ख्याल मुश्किल से कोई 14 साल का। तो कहने लगा मैंने अब ये अभी मैं ईद पर घर गया ना, तो एक जगह दावत थी तो मैं वहाँ गया तो उसका बेटा खाना रखने के लिए आया। तो कहने लगा मैंने इसकी शादी करनी है। मैंने कहा 14 साल उम्र है, इतनी छोटी उम्र में क्या ज़रूरत पड़ गई। तो कहने लगा जी वो बच्ची है जिससे हमारी मंगनी हो चुकी है, उसकी उम्र हो चुकी है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी औरत से क्यों करते हो अगर उसकी उम्र हो चुकी है और इसकी वजह से लेट हो रही है। तो मैंने कहा उसकी कितनी उम्र है। कहने लगा उसकी भी 14 साल है। तो मैंने कहा इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है। कहा जी वो बालिग हो गई है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि इतनी भी बात जगह है। कहने लगा हमारे यहाँ तो ये है कि अगर लड़की बालिग हो जाए और फिर घर में बैठी रहे तो बाप जैसे खिंजीर का गोश्त खा रहा हो। मैंने कहा ये मसला तुम्हें किसने बताया है। कहने लगे कि मौलवी साहब यहाँ आए थे कई साल पहले, यानी आज से कोई 30-40 साल पहले। वो आए थे, कोई पीर साहब थे या कौन थे, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल वो यहाँ आए थे और मसला बयान कर गए थे। हमारे इलाके वाले सारे उनके मोतक़िद थे। उस दिन से लेकर अब तक हमारे गांव में ये मुसलसल रीत चली आ रही है
बच्ची बालिग होते निकाह कर देते हैं। तो वो खुद कहने लगा कि मेरी अभी बेटी, वो मेरा हम उम्र है, मेरा हम उम्र क्या मुझसे छोटा है, कहने लगा मेरी अपनी बच्ची शादीशुदा है। कहिए उसी का नतीजा है कि मैं मुश्किल से बालिग हुआ तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। तो मैंने उनको समझाने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में इसलिए नहीं आई। उसने कहा अगर मैं नहीं करूँगा तो सारा ख़ानदान मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि रिवाज तोड़ना मुश्किल है ना, रस्म तोड़ना मुश्किल है। सारे ख़ानदान में एक बात फैली हुई है कि बच्ची बालिग हो जाए, घर में नहीं बिठाना चाहिए। तो जो घर में बिठाता है सारे उसके सर पे चढ़ जाते हैं, तू आराम खा रहा है, तू आराम खा रहा है। तो ऐसे मौके पर थोड़ी मर्दानगी भी दिखलानी चाहिए, डट जाना चाहिए कि जो शरीयत का हुक्म है हम पूरा करेंगे। मैंने उसे कहा कि डट जा, उसको कहा मैं नहीं शादी करता, लड़का मेरा थोड़ा बड़े होने दो। मैंने कहा कम अज़ कम कि 18 साल का तो होने दो। सिर्फ यही तो नहीं है कि वो शादी के काबिल हो गया बस शादी कर दो, ये भी तो उसने देखना है ना कि मैंने ससुर सास और अपना वालिदैन और लड़की बीवी इनको आपस में मैनेज कैसे करना है। बच्ची है, उसकी कोई शऊर नहीं है। ये लड़का घर जाएगा ससुराल के, सास इसको 2-3 सुना देगी, अभी तो इसकी कच्ची उम्र है, ये सास से लड़ पड़ेगा। घर में आएगा, माँ इसके सामने रोएगी तो ये बीवी से लड़ पड़ेगा। इसको अभी इतना शऊर तो आने दो कि घर कैसे चलाए जाते हैं, मियाँ बीवी आपस में कैसे रहकर ज़िंदगी का सर्कल चलाते हैं। और इसके साथ 2 ख़ानदान जुड़ने वाले हैं, ससुराल और इसके वालिदैन। वालिदैन जब तक शादी ना हो तो वो और तरह होते हैं, जब शादी हो जाए फिर और तरह हो जाते हैं। तो मैंने कहा दोनों को इसने जोड़ के चलना है, इसको कुछ समझ तो आने दो। खैर अल्लाह बेहतर जाने कि उनकी समझ में आई बात या नहीं आई। तो ये बात भी नहीं है कि बिल्कुल बच्ची बालिग हुई नहीं और निकाह उठा, लड़का बालिग हुआ नहीं और निकाह उठा। और ये भी ठीक नहीं है कि बच्चा जी पाँव पे खड़ा हो जाए। वो पाँव पे खड़ा होते होते बाद में इतना होता है कि अब कमर पे खड़ा नहीं हो सकता। कराची में एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो वहाँ तो ज़रा ज़्यादा, जितना पढ़ी लिखी फैमिली हो, जितने मालदार हों, बड़े लोग हों, उतना ये रिवाज है या फैशन है या पता नहीं कोई उनको फ़िक्र है माश की कि वो जब तक बड़ी उम्र के ना हो जैसे तो शादी नहीं करते। तो लड़के ने कहा मस्जिद के इमाम साहब से कि बाबा जी आपके मुक्तदी हैं कि आप इनकी थोड़ी मिन्नत समाजा करें, मेरी शादी करें, मेरी 30 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। 30 साल बहुत बड़ी उम्र है। तो कहने लगा अभी तक अब्बा जी शादी नहीं कर रहे। तो इमाम साहब ने उनसे बात की वालिद साहब से, तो वालिद साहब ने कहा जी शादी तो बिल्कुल हमने करनी है, लेकिन पाँव पे तो खड़ा हो जाए। तो इमाम साहब ने कहा ख्याल करना पाँव पे खड़ा होते होते ये ना कि फिर कमर पे खड़ा ना हो सके। 40 साल की उम्र में तुम्हारे नज़दीक वो पाँव पे खड़ा हो, 45 साल में अब वो कमर टूटी पड़ी है, ये कोई शादी की उम्र है? 40 साल की उम्र में तो आदमी बाल बच्चों वाला होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शादी के लिए पाँव पे खड़ा हो। लड़की है पाँव पे खड़ी हो रही है, उम्र लड़की की 30 साल होगी, पाँव पे खड़ी हो रही है। तो ये भी गलत ट्रेंड है ना। वो ठीक है कि बालिग होते ही शादियां कर दो, ये भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इल्ला ये कि कोई ख़ास मजबूरी हो। और ना ये है, और ये तो बिल्कुल ही खिलाफ शरीयत है कि उम्रें बड़ी हो जाना और शादी ना करना। यहीं से तो फिर बदकारी के दरास्ते खुलते हैं। और ख़ास तौर पर आज का ज़माना जिसने इतनी बेहयाई को फ़रोग़ दिया है इस फट्टी ने, तो इसलिए इसमें तो शादी को ज़्यादा बिल्कुल ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर शादी कर देनी चाहिए। एक इसमें मसला और भी है कि बाज़ दफ़ा ये मसला ज़्यादा काबिल दर्द है, हमारे मुआशरे का ना नासूर है, रिश्ता हुआ एक ज़ख़म है। इसको जितना ज़्यादा बयानों में और दरसों में बोला जाए ये कम है। हमारे यहाँ जिसकी एक दफ़ा तलाक हो जाए या बेवा हो जाए उसकी शादी नहीं करते दोबारा, और ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है, खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ कुरान है, खिलाफ दीन है। आप कहीं से इसका सबूत नहीं पेश कर सकते कि इनकी शादी की हौसला शिकनी की गई हो, बल्कि यही मिलेगा कि इनकी हौसला अफजाई ही नहीं, इनकी शादियाँ कराई गई हैं। सहाबा में तो आम था कि बेवा से शादी करना, मुतलका से शादी करना। हमारे यहाँ जिस बच्ची की मुश्किल से 1-2 बच्चे हैं, अभी वो मुश्किल से बेचारी 20-22 साल की उम्र की और उसका शौहर फौत हो गया, बस वो घर बैठ जाती है। और अगर वो खुद कह दे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, कहते हैं बेहया लड़की। और अगर मसलन वो 45 साल की उम्र की है तो फिर उसका तो तसव्वुर ही नहीं होता वो शादी का कहे। तो इस उम्र में तुझे क्या शादी की पड़ी है? मर्द खुद 60 साल का और रिश्ता ढूंढता फिर रहा होता है। 60 साल के मर्द की बीवी फौत हो जाए तो इसकी बीवी फौत होने के वक्त ही उसको फिक्र सवार हो जाती है मैंने शादी कब करनी है। 60 साल से भी ऊपर के होते हैं, शादियां कर रहे होते हैं, कहते हैं जी हमारी ज़रूरत है। और औरत 40-45 साल की उम्र भी हो, तुझे शादी की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल दो तरफ़ा नज़रिया है, ये एक बशरी ज़रूरत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इंसान को भूख रखी अल्लाह ने इंसान के अंदर, वो जैसे खाने पीने की भूख है ऐसे बशरी भूख है, वो जैसे मर्द के लिए वैसे औरत के लिए है। ऐसे मौके पर औरत से उसकी सहेलियों के ज़रिए से पूछवाना चाहिए। भला उसकी उम्र 40-45 साल है कि आपको अगर
शादी करनी है तो हम करते हैं। पूछते कैसे हैं? जो ज़्यादा भी दीनदार हों उसके सामने हल्की फुल्की बातें करेंगे, जी हम आपका रिश्ता देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि मुआशरा ऐसा है तो वो फ़ौरन कह देती है नहीं 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 मैंने शादी नहीं करनी, मैंने नहीं करनी। बस ये भी काबू हो जाता है कि बस और शादी इसकी नहीं करनी। उसकी दिल की रजामंदी मालूम करनी चाहिए। अगर वो शादी पर तैयार है और उसका हक़ है तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। ये उसके लिए शोहर छत की मानद है। और औरत जब तक बेनिकाही रहती है वो हमारे यहाँ उसको कहते हैं नंगी। नंगी का मतलब बग़ैर छत के, इस तरह नंगी उसको कहते हैं वो बग़ैर छत के है। फिर उसकी तरफ लोगों की नज़रें भी ज़्यादा उठती हैं, उस पर शुकूक व शुबात भी ज़्यादा होते हैं, उस बेचारी के लिए मसाइल भी ज़्यादा पैदा होते हैं। और फिर कुछ मसाइल नस्वानी होते हैं, यानी तिब्बी लिहाज से, कि वो औरत अपने शोहर के अलावा किसी को बता नहीं सकती। 40 साल की उम्र में बेवा होगी, 45 साल की उम्र में, और उसकी जाकर फौतगी हुई 70 साल की उम्र में, और उसने 25 साल गुजारे हैं भाइयों के साथ। 20 मसाइल ऐसे हैं वो अपने भाई को नहीं बता सकती अपनी बीमारी को, ना वो बाप को बता सकती है, ना वो बेटे को बता सकती है। और बाद दफ़ा ऐसी तकलीफ़ हो जाती है जिसमें शोहर ही उसका इलाज उसको करा सकता है, कोई और उसका इलाज नहीं कर सकता, उसको दवाई नहीं इस्तेमाल करा सकता, उसकी भी एक ज़िंदगी है। ये हमारे मुआशरे का नासूर है कि इसको कहा जाता है कि जब इसका तो निकाह कराना ही नहीं है। हमारे घरों में ऐसी सूरत पेश आ जाए हम सीधे हो जाएं, हम कहें जी हम इसका निकाह करेंगे, हमारी बहन है, बेटी है, बांजी भतीजी, हम इसका निकाह करेंगे। फिर उसकी दिली रजामंदी मालूम कराई जाए इद्दत गुजरने के बाद। इद्दत के दौरान निकाह नहीं होता, और इद्दत के दौरान निकाह की बात करने की भी शरअन इजाज़त नहीं है। यानी औरत ये भी नहीं किसी कह सकती कि चलो निकाह कर लेंगे इद्दत के बाद, अभी तो मैं इद्दत में हूँ, ये नहीं कर सकती। इद्दत के दौरान कुरान ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि वो तारीज़ कर सकती है। तारीज़ का मतलब ये है कि इशारा किनाया कर सकती है, भाइयों को, वालिद बेटे को इशारा दे सकती है कि बग़ैर छत के रहना औरत का अच्छा नहीं होता। इस तरह की कोई बात कर सकती है ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये औरत बग़ैर निकाह के नहीं रहना चाहती। या किसी जगह कोई रिश्ता आया हुआ था, वो आदमी अभी रिश्ता ढूंढ रहा है, तो औरत का ख्याल ये है कि मैं उस जगह रिश्ता कर लूँ, तो ये कोई इशारा कर देती है। आदमी अगर पढ़ा लिखा हो और उसके बच्चे हों और बीवी फौत हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है वो आदमी दूसरा निकाह कर ले। ऐसा निकाह अच्छी चीज़ है ताकि इनको अंदाज़ा हो जाए कि ये औरत भी इरादा रखती है उस जगह। इतनी इजाज़त बस शरीयत ने दी है। तो इद्दत के दौरान निकाह भी नहीं होता। तो ये चंद मसाइल थे निकाह करने के बारे में। मैं फिर इस बात को दोहराऊँगा कि जिन औरतों को तलाक हो जाती है या बेवा हो जाती हैं उनके बारे में कुरान कह रहा है अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो मर्द और जो औरतें बग़ैर निकाह के हैं, चाहे अभी शादी नहीं हुई वो, या शादी हुई थी लेकिन अब बेनिकाह के हो चुके हैं, यानी तलाक हो चुकी है या फौतगी हो गई है, तुम्हारे ज़िम्मे है कि उनके निकाह कराओ। हमें हुक्म है कि हम उनके निकाह कराएं, हम उनके निकाह बचाएं नहीं। इन यकूनु फ़ुक़रा, फिर अगर औरत की शादी हो जाए इसमें उसका भी फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर बहन है और 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और उसको तलाक हो गई या फौत हो गया शोहर, अगर आप उसकी शादी नहीं करेंगे वो सारी ज़िंदगी अपनी भाभीयों के आगे नीची लगी रहेगी। क्योंकि घर में मर्द तो होता नहीं, मर्द तो कारोबार में या नौकरी में, घर में तो औरतें होती हैं। अब ये बेचारी भाभी के नीचे लगी रहेगी, इसलिए कि फ्रिज तो भाभी के कब्ज़े में है, किचन तो भाभी के कब्ज़े में है, घर का दूसरा सामान तो भाभी के कब्ज़े में है, घर की बड़ी तो भाभी है, बहन नीचे लगी रहेगी। अब ये सारी ज़िंदगी बेचारी जी जी करके ज़िंदगी गुजारेगी, ना कुछ मांग के पहन सकेगी, ना मांग के खा सकेगी, ना मांग के कहीं जा सकेगी कि भाई से क्या मांगूँ, पहले मुझे खिला रहा है यही कोई थोड़ा है और क्या मांगूँ उससे। जब आप उसकी शादी कर देंगे वो शोहर के पास चली जाएगी, वो खुल के रह सकेगी, वो शोहर से एक चीज़ मंगवा के खा सकती है, मंगवा के पहन सकती है, मंगवा के कहीं जा सकती है, वो अपनी एक खुली ज़िंदगी गुजारेगी और सारी ज़िंदगी समझेगी कि मेरा कोई सहारा है, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। आप उसको अपने पास रख लेंगे तो सारी ज़िंदगी दब दब कर ज़िंदगी गुजारेगी। तो इसलिए शरीयत का हुक्म ये है अनकिहुल अयामा मिनकुम, जिसका निकाह ना हो आप उनका निकाह कराओ। और आगे फरमाया इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अगर वो जिनका तुम निकाह करा रहे हो वो मर्द, जिस लड़के का मर्द का निकाह हो रहा है, अगर गरीब हैं तो अल्लाह उनको मालदार कर देगा। अच्छा, इसमें यह भी याद आ गया, मैंने इस पहलू पर तो जोर दे दिया कि अगर औरत को तलाक हो गई है या उसका वो बेवा हो गई है तो अब ज़िम्मे ये है मर्दों के उसका निकाह करो। लेकिन बाज़ दफ़ा मर्द होता है उसकी बीवी को तलाक हो गई, बड़ी उम्र का है, 60-65 साल है उम्र है उसकी, बीवी को तलाक होगी। अब बच्चे इसको पसंद नहीं करते कि हमारा वालिद दूसरी शादी करे,
उसको आर समझा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अब उस बाप के सरपरस्त उसके बेटे हैं, अब वो उसके वली वारिस हैं। अब बेटों को है कि वो अपने वालिद का रिश्ता ढूंढें, वो अपने वालिद को कहें कि अब्बा जी आप शादी करें, हम आपके साथ हैं। बेटों को फिक्र लगी होती है कि वालिद ने अगर शादी कर ली तो और बच्चे हो जाएंगे, फिर जायदाद ज़्यादा में बढ़ जाएगी, फिर बीवी आ जाएगी, हमारी एक और माँ हो जाएगी, उसको भी जायदाद देनी पड़ेगी। तो बेटे इन चक्रों में होते हैं कि वालिद की शादी दूसरी नहीं होनी चाहिए। ये सब गलत बातें हैं, ये नासूर है हमारे मुआशरे का, कौन इनको तोड़ेगा आखिर। देखो कितनी वाज़ेह क्लियर आयत है, अनकिहुल अयामा मिनकुम, और अयामा की तशरीह में वाज़ेह लिखा हुआ है तफसीर में, मैं ताज़ा पढ़ के आके आया बैठा हूँ। ये जो अल्लाह ने फरमाया बेनिकाहों का निकाह करो, इस बेनिकाहों की तफसीर में वाज़ेह लिखा हुआ है कि इससे वो बेनिकाह मर्द और औरत भी मुराद हैं जो अभी कुंवारे हैं, उनका निकाह नहीं हुआ, और वो भी मुराद हैं जिनके पहले निकाह हुए थे, मर्द हैं खा औरतें हैं, और अब वो बग़ैर निकाह के हैं। इनका निकाह इनके पीछे वो रसा के ज़िम्मे है कि कराएं उनका निकाह। बेटे को चाहिए कि वो वालिद को कहे कि अब्बा जी आप निकाह करें। एक वालिद ने कहा कि मैंने निकाह करना है, बड़ी उम्र का था, तो उसके बेटों ने उसको थोड़ी शर्म दिलाना शुरू कर दिया, उम्र है तुम्हारी निकाह की, निकाह करते हो। तो अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसने साफ लफ्ज़ों में बेटों को बुला के कह दिया। उसने कहा मैं गुनाह करूँ, इससे बेहतर नहीं कि मैं गुनाह से बच जाऊँ। तुम मेरी ज़रूरियात को नहीं समझते, तुम अपने माल और जायदाद के पीछे पड़े हो। तो उसके बेटों की अकल में बात आ गई। हमें हक़ाइक़ को मसख़ नहीं करना चाहिए और हक़ाइक़ को छुपाना नहीं चाहिए। ये बातें सब के अंदर हैं। मुमकिन है मेरे बोलते हो आप में से बाज़ को कुछ ये भी महसूस हो रहा हो कि मैं ऐसी खुली बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि इन बातों को छुपाते हैं कि मर्द की भी ज़रूरत है, औरत की भी ज़रूरत है एक बशरी। हम इन बातों पे पर्दे डाल देते हैं और आगे नतायज उसके गलत निकलते हैं। हम इन बातों को तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह भूख इंसान की एक बशरी ज़रूरत है, ऐसे निकाह भी इंसान की एक बशरी ज़रूरत है। हम इन चीज़ों को क्यों छुपाते हैं, क्यों पसे पुश डालते हैं? हमें इन बातों का इदराक करना चाहिए। भला मेरी बहन है, मेरी बेटी है, बेवा होगी है, मैं उसकी ज़रूरत समझूँ और मैं उसके निकाह की तारीख चलाऊँ। मेरा वालिद है, मेरा बड़ा भाई है, अब वो बग़ैर निकाह के हो गया है, उसकी बीवी फौत हो गई है, मैं उसके निकाह की तरगीब चलाऊँ। हम इसको समझें और हम इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। ये हमारी शरीयत का हुक्म है। तो बेटों को चाहिए कि वो बाप का निकाह करें, बेटों को चाहिए कि अपने चचा का निकाह करें, भाइयों को चाहिए अपने बड़े भाई का निकाह करें। बड़ा भाई है, बाल बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, हत्ता कि उसकी बेटी की शादी हो गई है, अगर वो इस वक्त बग़ैर शादी के हो गया है, उसकी बीवी फौत हो गई है, तो उसके भाइयों को चाहिए कि वो भाई अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। जी भाई आप शादी करें, हम आपके साथ हैं। हमारे यहाँ उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, तुम्हें क्या पड़ी हुई है, तुम उसकी शादी कराने में लगे हो। वो दीन पर अमल करना असल है जो मुआशरे के ख़िलाफ़ हो। मुआशरे के मुताबिक दीन पर चलना तो बड़ा आसान है। ये हमारे मुआशरे के मुताबिक है कि घर में कुंवारी लड़की लड़के का निकाह कराना जहाँ हमारे दीन का हिस्सा है, वहाँ हमारे मुआशरे का भी हिस्सा है। अगर कोई बाप अपनी कुंवारे बेटे और बेटी की शादी ना करे तो मुआशरा उसको बुरा भला कहता है, कहता कैसा आदमी है, बच्चियाँ घर बिठा रखी हैं। लेकिन जब उसी बच्ची को तलाक हो जाए, अब चूँकि मुआशरे में बुरा नहीं कहा जाता, अब पर्दे डालना शुरू कर देते हैं। अब मज़ा आएगा ना कि मुआशरे के ख़िलाफ़ हुक्म आया और ये शरीयत पर चले और कहे कि नहीं मैं शरीयत पर चलूँगा। इसी तरह ये भी हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ है कि जब लड़की का निकाह होने लगता है, हमें कहा ना कि उनका निकाह कराओ, मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया था, निकाह कराने में उनकी रज़ामंदी मालूम करो। ये भी हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ है। लड़की से पूछना कि मैंने आपका निकाह फ़लाँ लड़के से करना है, बाप जाकर पूछे लड़की से। आपके यहाँ पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोकल लोगों के यहाँ ये बहुत बड़ा ऐब है। यानी हमारे यहाँ इसका तसव्वुर तक भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी से जाकर पूछूं, या मैं बड़ा भाई और अपनी छोटी बहन की शादी करा रहा हूँ, वालिद मेरे बूढ़े हैं या फौत हो गए, मैं उसे जाकर पूछूं कि इस लड़के से निकाह कर रहे हैं ठीक है या ठीक नहीं है। हमारे यहाँ लड़की का मतलब ये होता है कि बस उसको जिसके साथ उठा के भेज दो चली जाए। लड़की की ज़रूरत नहीं है वो आगे से कह सके मैंने नहीं जाना। एक लिहाज से खूबी का पहलू भी है कि इसमें आवारगी नहीं है, लेकिन एक लिहाज से ये शिद्दत भी है कि उसकी बिल्कुल ही रज़ामंदी मालूम नहीं की गई। तो ऐसे मौके पर ये मुआशरे के ख़िलाफ़ इस हुक्म पर चलना चाहिए। जब किसी जगह आप लड़की का रिश्ता पक्का करने लगें, आप अपनी बेटी से ख़ुद जाकर पूछें। ख़ुद पूछने में आपको कोई हिजाब है, कोई हर्ज नहीं। आप अपनी बीवी से पूछवाएं, बीवी से हिजाब है, आप अपनी बड़ी बेटी के ज़रिए से पूछवाएं कि दोनों आपस में बहनें हैं। वो आप किसी ऐसे मर्द या औरत के ज़रिए से पूछवाएं जिसके ज़रिए से आपकी वो बेटी, आपकी बहन जिसका आप रिश्ता करा रहे हैं, वो दिल की राय खुल कर दे सके।
वो कह सके कि बाबा या अम्मी मुझे इस जगह बिल्कुल दिल का मैलान नहीं है, मैं नहीं करना चाहती, या ठीक है, लेकिन उसकी रजामंदी मालूम करनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर कोई पूछ रहे तो कहते हैं ये बाप बेगैरत है, ऐसे ताने हमारे यहाँ देते हैं कि इसको इतनी भी हया नहीं, जाकर बेटी से पूछता फिर रहा है। देखो कितने, ये मैंने सख्त रस कह दिया, लेकिन ये हमारे यहाँ बोलते हैं, ऐसे कहते हैं। हमारे यहाँ एक रिश्तेदार ने जाकर अपनी बेटी से पूछ लिया कि इसे खुद जाकर पूछ लिया, इतने उसको ताने मिले, इतने ताने मिले, ये ताना भी दिया कि जो मैंने आपको अभी सुनाया है। हालांकि अल्लाह के नबी ने खुद जाकर हज़रत फ़ातिमा से पूछा था, खुद जाकर पूछा था। हज़रत अबू बकर आए निकाह का पैगाम लेकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया, लेकिन बड़े मीठे अंदाज से इनकार फरमाया। काश हमें रिश्तों को रद्द करना भी आए। हमने किसी को रिश्ता न देना हो ना, ताना देकर रद्द करते हैं, जा जा मुँह उठा के आ गए, हमने तुमसे रिश्ते करने, तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता। तो देना नहीं था तो उसको जलील करके भेज दिया, किसी और को कह दिया, ऐसे मुंह उठा के आ गए हमारी तरफ रिश्ता करने के लिए। अल्लाह के नबी के पास जब हज़रत अबू बकर आए तो अल्लाह के नबी ने रिश्ता नहीं देना था किसी भी वजह से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इंतज़िर बिहल क़ज़ा, अबू बकर तकदीर के इंतज़ार करते हैं। बाहर आए तो हज़रत उमर ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हुज़ूर ने फरमाया तकदीर के इंतज़ार करते हैं। तो उन्होंने कहा रद्द का या अबू बकर, ये इनकार है। सरकार के अल्फाज ऐसे थे। बस हज़रत उमर को ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मुबारक घराने से मेरी निस्बत जुड़े, वो पहुँच गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इंतज़िर बिहल क़ज़ा, उमर तकदीर का इंतज़ार कर। बाहर आए तो हंसते आ रहे थे। अबू बकर ने पूछा क्या हुआ, कहा वही जवाब मिला है, कहा ये इनकार है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किसी ने कहा कि तुम जाओ, उन्होंने कहा मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, कहा जाओ तो सही। हज़रत अली गए और जाकर हज़रत अली फरमाते हैं जब हज़ूर के सामने गया तो रोब से उफ हिम, तो मेरी ज़ुबान को ताला लग गया, मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। तो हज़ूर ने पूछा अली कैसे आना हुआ, चुप। फिर पूछा अली कैसे आना हुआ, मा जा अबिका या अली, अली कैसे आना हुआ, चुप। फिर तीसरी दफ़ा आपने पूछा अली कैसे आना हुआ, तो वो चुप। तो आपने फरमाया कि फ़ातिमा के पैगाम के लिए आए हो, तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो हज़ूर अंदर तशरीफ़ ले गए, हज़रत फ़ातिमा से कहा कि इन्ना अलीयन क़द जाअ व यज़कुरुक, फ़ातिमा अली आए हुए हैं और आपसे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या ख्याल है। तो कुंवारी लड़की के बारे में हुक्म ये है कि अगर वो खामोशी से चुप हो जाए तो इसकी रजामंदी होती है। बेवा के बारे में ये होता है कि वो ज़ुबान से बोले, तो उनकी उन्होंने खामोशी का इज़हार किया जिसका मतलब रजामंदी थी। तो आप बाहर तशरीफ़ ले आए तो आपने बात पक्की कर दी। हजूर तो हज़रत फ़ातिमा से ख़ुद पूछे और हम कहें कि मैं बेटी से क्यों पूछूं, आप नहीं पूछ सकते तो किसी से पूछवाएं। लेकिन इसका ज़रूर ख्याल रखा जाए कि उनकी रजामंदी भी मालूम कर ली जाए बच्ची की, और बच्चे की भी रजामंदी मालूम कर ली जाए कि उनकी रजामंदी क्या है। यहाँ तक हमारी बात हो गई है। बाकी इन यकून फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, इंशाअल्लाह इसको कल कर लेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान कैसा खूबसूरत है, कैसी अच्छी